कुंभकर्ण को परम गति की प्रदान जगदीश, भेज दिया 10 शीश के निकट बंधु का शीश, देकर सबको सांत्वना रावण ने किया शांत, पर यह अघटन कर गया अंतर को आक्रांत। ये हानि बहुत रावण को खली, बोला विषाद कर अरे बलि, कोई तुझ सा कहाँ बलिदानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 6वें सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 72 से आरंभ करते हैं। जय सिया राम। भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात दशानन रावण को बहुत दुख हुआ और मेघनाद ने कहा कि पिताश्री आप मेरा कल पराक्रम देखना, रणभूमि में मैं शत्रु को बहुत ही पीड़ा दूंगा। मेघनाद विकराल पुनः समर में आ गया, टूट बड़ा बन काल सेना पर श्री राम की, टूट पड़ा बन काल सेना पर श्री राम की। 2 राजपुत्र 2 शक्तिमान 2 तेजवंत टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे, हर हर महादेव हर हर महादेव। 2 राजपुत्र 2 शक्तिमान 2 तेजवंत टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। यह महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। यह महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है। कोई कांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे, 2 राजपुत्र 2 शक्तिमान 2 तेजवंत टकरावे, हर हर महादेव हर हर महादेव। यह महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है। कोई कांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे,
तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, एक रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में, जब पायो नहीं पार। मेघनाद ने दोन पे, नागपाश दियो डार। भूमि परे को उठावन हारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन जगावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में तन हारे जो डूबे, तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही नीर बहावे। भूमि परे को उठावन हारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो देखे वही नीर बहावे, जो देखे वही नीर बहावे। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटे भव पास। सो की बंध तरु आवई, व्यापक विश्व निवास। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटे भव पास। सो की बंध तरु आवई, व्यापक विश्व निवास। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरक न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। चरित राम के सगुण भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के
बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब तर्क अपनी शंका छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तरु आवई व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष होते हैं वे सब शंका को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घनु नादा, पुनि भाव प्रकट कहे दुर्बाधा। जामवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुनकर ताहि क्रोध यति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट इंद्रजीत मेघनाद, खड़ा तो तू रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। व्याकुल कटक कीन घनु नादा, पुनि भाव प्रकट कहे दुर्बाधा। जामवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुनकर ताहि क्रोध यति बाढ़ा। इंद्रजीत ने वानर सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर श्री जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट मेघनाद, खड़ा रहे। यह सुनकर मेघनाद को बड़ा ही क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़्यौ तोहि, लागे सी अधम पचारे मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। बूढ़ जानि सठ छाड़्यौ तोहि, लागे से अधम पचारे मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने वृद्ध जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर मेघनाद इंद्रजीत ने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जो श्री जामवंत जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े। मारिसी मेघनाद की छाती, पराभूमि घुरमित सुरघाती। पुनरेसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखुरायो। मूर्छिस मेघनाथ के छाती, पराभूमि घुरमित सुरघाती। पुनरेसान गही चरण फिरायो, मही पछार निल बल दिखुरायो। और उसे मेघनाद इंद्रजीत की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री जामवंत जी ने फिर क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहे दुर्बाधा। जामवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुन करता ही क्रोध यति बाढ़ा। इंद्रजीत मेघनाद ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया, तब वह वानर सेना को बड़ा ही त्रास देने लगा। तो श्री जामवंत जी ने उसे पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहे दुर्बाधा। जामवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुन करे ताहि क्रोध यति बाढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़्यौ तोहि, लागे सी अधम पचारे मोहि।
अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। मेघनाद इंद्रजीत ने श्री जामवंत जी से कहा कि अरे मैंने तुझे वृद्ध समझकर यूं ही छोड़ दिया, तू मुझे ललकारता है। ऐसा कहकर इंद्रजीत ने, मेघनाद ने त्रिशूल चलाया। उसी त्रिशूल को श्री जामवंत जी ने पकड़कर वापस उसी की ओर चला दिया। मारिस मेघनाद की छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। पुनरिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखुरायो। और उसी त्रिशूल को लेकर मेघनाद इंद्रजीत की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु इंद्रजीत चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री जामवंत जी ने फिर क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़कर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से इंद्रजीत मारे नहीं मरता। तब श्री जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने श्री गरुण जी को भेजा। वे तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ सियरम। माया विगत भये सब, हर से वानर जूथ सियरम। गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीसरि साई सियरम। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई सियरम। पक्षीराज श्री गरुण जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर बहुत ही हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर लंका के किले पर चढ़ गए। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ सियरम। माया विगत भये सब, हर से वानर जूथ सियरम। पक्षीराज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर बहुत ही हर्षित हुए। गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीसरि साई सियरम। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई सियरम। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर बहुत ही क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर लंका के किले पर चढ़ गए। जय सिया राम।